हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तेरी पनाह में, यानी कि अनविका और महर की लव स्टोरी। आई एम योर स्टोरी टेलर दिया, और जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं उन्हें अ वार्म वेलकम। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड। महर का इंटरोगेशन टाइम टू टाइम चल रहा था। वो जो कुछ भी जानती थी उसने कह दिया था, बट डीजीपी का मन तो तब भी नहीं भरा। वो अनविका को प्रेशराइज कर रहे थे। उन्होंने अनविका को अपने केबिन में बुलाया। जी सर। अनविका केबिन के अंदर जाकर कहती है, क्या चल रहा है? पूरे 1 महीने बीत चुके हैं और राघव को कोई अता पता नहीं। तुमने क्या कहा था, याद है? 15 दिनों के अंदर तुम राघव को पकड़ने वाली थी। क्या हुआ उसका? और ये क्या चल रहा है तुम्हारे और महर के बीच में? तुम क्यों मिश्रा को अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही हो? डीजीपी गुस्से में कहते हैं। अनविका भी स्ट्रेट कह देती है, मिश्रा को अपने तरीके से काम करने दिया तो महर की लाश निकलेगी इंटरोगेशन रूम से। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और मुझे लगता है वो जो कुछ भी जानती थी उसने कह दिया है। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो एक विक्टिम है। उन लोगों ने जानवर जैसा बर्ताव किया है उसके साथ। डीजीपी कहता है, भूलो मत कि उसने खुद उस गैंग को ज्वाइन किया था। अनविका कहती है, जानबूझकर नहीं किया था मैंने। वैसे भी मेरे इन्फॉर्मर्स तो घूम रहे हैं हर जगह, और हमने तो बहुत सारे गैंग मेंबर्स को भी पकड़ा है। उनसे भी तो पूछताछ चल रहा है। तो आप इतना प्रेशर महर को क्यों दे रहे हैं? डीजीपी चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी सीनियर से ऐसे बात करने की? तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए ज़्यादा सर पे मत चढ़ो मेरे। अनविका एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके कहती है, सॉरी सर, आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। बट जो कुछ भी हो जाए मैं महर के साथ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ऐसे कह के फिर वो बाहर चली जाती है। वो पुलिस स्टेशन के छत पे जाती है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। समीरा ने सब कुछ सुना था कैबिन के बाहर से, तो वो भी अनविका के पीछे पीछे जाती है। फिर वो अनविका के पास जाकर कहती है, आज तो थोड़ा ज़्यादा डोज पड़ गया है ना? अनविका इरिटेट होकर कहती है, यार थोड़ी देर अकेले रहने दे प्लीज़। समीरा फिर भी कहती है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है। तू तो ये अच्छी तरीके से जानती है ना, और तू कब तक महर को डिफेंड करेगी? ये तू भी अच्छी से जानती है कि महर बहुत कुछ छुपा रही है। अनविका गुस्से में अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बात करनी है। समीरा फिर भी कहती है, महर के साथ अटैच होना बंद कर, अपने काम पर ध्यान दे। उसको लेकर तेरे दिल में जो कुछ भी चल रहा है, आई सेड स्टॉप इट। क्या कुछ भी कह रही है तू? कुछ नहीं चल रहा है, कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में उसके लिए। सिर्फ इंसानियत की खातिर मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तू भी तो एक लड़की है, फिर क्या तुझे इसका दर्द महसूस नहीं होता? अनविका कहती है। समीरा फिर भी शांत रहकर कहती है, तेरी आंखें कुछ अलग इशारे देते हैं। एज अ फ्रेंड मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगी कि सोच समझ के कदम लेना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और तू सफ़र करे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वहाँ से समीरा चली जाती है। अनविका गुस्से में दीवार पे एक पंच कर देती है ज़ोर से। वो खुद भी जानती थी कि महर के लिए उसके दिल में कैसा फीलिंग्स आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और पॉसेसिव हो रही थी महर को लेकर, और उस दिन का किस तो उन दोनों के बीच का जो फासला था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। अनविका उसकी फीलिंग्स को डिनाई करनी चाह रही थी, बट महर की प्रेजेंस उसे बार बार गलत साबित कर रहा था। महर बैल्कनी में चुपचाप बैठी थी, सनसेट देख रही थी। आसमान के रंगों को देखकर अपनी कलरलेस लाइफ को याद कर रही थी। एक टाइम था जब वो सोचती थी कि पार्टी, ड्रिंक करना, लड़कों के साथ एंजॉय करना ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं।
लेकिन आज उन्हीं सब चीज़ों ने उसे बर्बाद कर दिया है। ना कोई फ्यूचर है, ना ही फैमिली। अपनी अम्मी को याद करके रोती है, पर उसे पता भी नहीं है कि वो अभी ज़िंदा भी है या नहीं। काश यहाँ से कहीं दूर जा पाती, जहाँ कोई ना पहचानता हो मुझे। एक नई पहचान होती और मुझे डर डर के जीना नहीं पड़ता। महर खुद से ही कह रही थी ये सब बातें, बट उसे ध्यान नहीं था कि अन्विका बालकनी के डोर पर खड़ी है, सब कुछ सुन रही थी। अन्विका कहती है, प्रॉब्लम से दूर भागना चाहती हो? महर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है। अन्विका के चेहरे पर एक सैड स्माइल थी। महर कहती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? क्या तुम उन लोगों को सज़ा भुगतते हुए देखना नहीं चाहती? जानती हूँ जो कुछ भी चल रहा है उससे तुम्हारा दम घुट रहा है यहाँ पर तुम्हारी वजह से और लड़कियों की ज़िंदगी भी तो बच सकती है। ये कहते हुए अन्विका महर के पास जाती है। महर उसकी तरफ देखकर ज़ोर से हंसती है। उस हंसी में गुस्सा, दर्द, दुख भरा हुआ था। फिर कहती है, मुझे पुलिस या लॉ पर कोई भी भरोसा नहीं है। तो अन्विका अचानक पूछती है, तो तुमने मुझसे क्यों मदद मांगी थी? महर चुप हो जाती है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। अन्विका कहती है, सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। महर कहती है, हाँ बिल्कुल, एक रात मेरी जगह बिताते फिर इस बात को दोबारा दोहराने की हिम्मत भी ना होती। ये कह के महर वहाँ से चली जाने वाली होती है कि अन्विका उसका हाथ पकड़ के कहती है, अगर तुम अपने दिल के दर्द को शेयर नहीं करोगी तो वो तुम्हें अंदर ही अंदर मार डालेगा। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे एक दोस्त ही समझ दो, और जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। प्लीज़ महर। महर अन्विका की तरफ नहीं देखती है। वो जानती थी अगर उसने एक बार अपने दिल की बात सुन ली तो अन्विका से दूर जा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। महर खुद कंफ्यूज थी अपनी फीलिंग्स को लेकर। अगर उसे अन्विका से लगाव नहीं होता तो वो क्यों अन्विका को छोड़कर जाने से डरती है? किस चीज़ का डर? अन्विका धीरे से महर के गालों पर हाथ रखती है और महर की आंखों में देखकर कहती है, सिर्फ तुम्हारे लाइफ में ही सब कुछ गलत हुआ है, ये सोचना बंद कर दो। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट से नफ़रत करती हूँ। मैं जानती हूँ ये लोग कितना ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं। महर थोड़ी शॉक्ड होती है। अन्विका ने इससे पहले कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ खास नहीं बताया था। अन्विका एक चेयर पर बैठती है और ढलता हुआ सूरज को देखते हुए अपने पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स बताना शुरू करती है। मैं बचपन से ही पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती थी, वो मेरा ड्रीम था, पर मेरे फैमिली के लोग तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, सिवाय मेरे पापा के। उन लोगों का कहना था कि लड़की घर पे रहेगी, घर का काम करेगी, टिपिकल मिडिल एज वाला माइंडसेट। मेरे पापा ने बहुत मदद की है मेरी ड्रीम को पूरा करने में। अनंत, मेरे जो भैया थे, वो 4 साल बड़े थे मुझसे। उन्होंने पापा का बिज़नेस संभालना स्टार्ट कर दिया था कॉलेज कंप्लीट होने के बाद। वो बहुत परफेक्ट थे। फैमिली में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। पर जब मेरी बारी आती थी ना, तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा होता था, बिल्कुल गलत, बिल्कुल उल्टा। मैं भैया की तरह नहीं थी, वो बहुत परफेक्ट थे और मैं बिल्कुल क्लमसी और लड़कों की तरह हरकत करने वाली। वो पढ़ाई में भी अच्छे थे, मैं पढ़ाई में अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, पर थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स खेल लेती थी। इसमें भी मेरी नानी को, दादू को बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं मुँह फट जवाब देती थी, सही गलत को पॉइंट आउट करती थी, चाहे वो मेरे से बड़े ही क्यों ना हो, और बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करती थी। फिज़िकल फाइट। भिड़ जाती थी, कहीं भी तोड़ फोड़ करती थी। कह सकती हो कि मैं एक गुंडी थी स्कूल और कॉलेज की लाइफ में। ऐसे कह के अन्विका थोड़ी सी हंसती है अपनी कॉलेज के टाइम को याद करते हुए।
पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिला था। एज अ सब इंस्पेक्टर मैंने फ़र्स्ट ज्वाइन किया था। बहुत खुश थी, लोगों की हेल्प करके अच्छा लगता था। पर वो खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। एमएलए के लड़के को पकड़ा था कुछ लड़कियों से बदतमीज़ी करते हुए। अच्छे से खातिरदारी भी की थी, उन लड़कियों को बचाया था। लेकिन क्या मिला? ट्रांसफ़र। फिर भी मैंने अपने तरीके से काम करना बंद नहीं किया। 5 सालों में करीबन 6 बार ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अचानक एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मेरा बुलावा आया था। कुछ गिने चुने लोगों को एक मिशन पर भेजा गया था, ड्रग डीलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग को पकड़ने के लिए। हमारे टीम में करीबन 6 लोग थे, पर सिर्फ मैं अकेली वहाँ से वापस आई थी। मेरे आँखों के सामने उन क्रिमिनल्स ने 20-25 मासूम लोगों को ज़िंदा जला दिया था। मैं कुछ नहीं कर पाई। उनकी दर्द भरी चीखें, मदद की पुकार आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरे टीममेट्स मारे गए, उन विक्टिम्स के फैमिलीज़ तबाह हो गए, और ये पॉलिटिशियंस और मेरे सीनियर ऑफिसर्स बस कुछ बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें कह के और पैसे देकर केस को बंद कर दिया। आज भी वो सारे क्रिमिनल्स हमारे देश के कहीं न कहीं गैंग्स चला रहे होंगे। वो अभी तक पकड़े नहीं गए। उनमें से ही ये एक राघव है, और मुझे उसे पकड़ना ही होगा, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। बहुत लोगों की ज़िंदगी से खेला है उसने। वो तो मेरे हाथों से ही मरेगा। अन्विका के आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके लफ्ज़ों से जहर उगल रहा था। महर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने सोचा था अन्विका ऐसी ही है, गुस्सेल, वायलेंट। पर ये इंसिडेंट सुनने के बाद महर अपने दिल में दर्द महसूस करती है। उसे और बुरा लगता है जब वो अन्विका को रोते हुए देखती है। अन्विका आंसू रोक नहीं पा रही थी। इतने सालों का दर्द आज उभर के बाहर आ रहा था। महर उसके सामने ज़मीन पर बैठती है और बहुत स्लोली, प्यार से अन्विका के आंसू को पोंछती है और बस कहती है, आई एम सॉरी। पर अन्विका महर की आंखों में देख पा रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी तकलीफ़ महर भी महसूस कर पा रही थी। यही बड़ी बात थी अन्विका के लिए। वो बिना कुछ कहे महर को एक टाइट हग कर लेती है। उस पर वो और कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, बस उसे महर के बाहों में रहना था। उसके दिल के घाव को एक ठंडी मरहम मिल रही थी उसके बाहों में। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड थोड़ा सा हेवी था और इमोशनल भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। राधे राधे।